सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी को पामाधुक वंचना। प्रणाम पंडित जी, सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। पंडित जी सबको प्रणाम, सबों को बड़ों को प्रणाम। परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उपज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। आज परम पूज्य गुरुदेव 108 आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस है, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या। इसलिए हम सभी भाई बहन, हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए के श्री चरणार बिंदु में सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम हो, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आपका कितना पुण्य है कि आपने बहुत छोटी उम्र में 14 वर्ष की उम्र में 13-14 वर्ष की उम्र में गुरु ज्ञान सागर महाराज के दर्शन किए और उनको आहार दान दिया। और आपको जो बाद में ब्रह्मचारी विद्याधर जी साहब तो 1967 में आए थे उनके पास में, तो आपको बहुत बहुत लाभ मिला है। हम सब आपसे सादर वंदना निवेदन करके विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज के जीवन परिचय के बारे में बताने की कृपा करें। परमादरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए माने सब मंगल आशीर्वाद भी प्रदान करवा की कृपा करो सा, और जो है मंगलाचरण प्रारंभ करो सा। परमादरणीय भैया जी साहब। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द धनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनि विरूपा तीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल फलस्मिन् वंशकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिबोधिकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री स्वयंभू स्तोत्र नाम देयम। अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार महासाध्य आचार्य समंत भद्र देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम सर्वे स्तोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। तत्पूर्वाणिक आचार्य वंदना क्रियायां स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म सार्थम पूजा वंदना समेतम श्री स्मृत भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्।
कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि शीतिस्त्रधिकानि च पञ्चाशदष्टोत्तरशत संख्यामेतच्युतं पंचपदं नमामि। अरहंत भाषियथं गणहर देवेहिं दन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमो वहीं शीर्षा इच्छामन्ते शुद्ध भक्ति काउशको को तत्सालोच्यम् अंगोवंग परिणय पाउडे परियमी शुद्ध पडमाणी ओग पुवक चूलिया चेव सुतथय थुइदम काहनि श्याणिच कालम अंचेपी पूज्यमी वंदामी नमसामी दुखखो कमखो कोइलाओ सुगै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति ओम मध्यम तत्पूर्वाणिक आचार्य वंदना क्रियायाम स्वाध्याय प्रतिष्ठायाम पूर्वाचार्याणु क्रमेण सकल कर्म सार्थम वा पूजा वंदना स्मृतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम। श्रुति जलधि पार के बेश्वय परमत्वी भावना पटुमति भे सुचरित तपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो 36 गुण सम्मके पंचभी आचार करण संदर से शिष्यानुके कुशले दम्मारी सदा वंदे गुरु भक्ति चरणेन वे तरंत संसार सारं घोरम चिनति अटकम जमण मरणम न पाविन्ति ये नित्यं रतमं सोम नित्या ध्यानाग्नि होत्राकुलः षट्कर्मा वीरतास्तपो दंडना साधु प्रिया साधु शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चंद्रा वेदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटि गुरु है पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश के इच्छा मंते आर्य भक्ति कौशको को तत्सालोचिम सम्मणान सम्मदक्षण सम्मचरिताणम पंचव्याचारणम हरणम आराध्य सुधनाणम देश्याणम उज्जायणम तीरयण गुण पादन र्याणम शब्दसाणम स्याण कालम अंचेमी पूज्यमी वंदामी नमसामी दुखको कमको बोलाव सुगै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति ओम मध्यम। बोले देवादिदेव अजितनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर गुरुवान गुरु आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर गुरुवान गुरु ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु शिव सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां जिन्वाणी माता की जय। हाँ आज मुझे पहले मैं थोड़ा सा आज अजितनाथ भगवान की स्तुति पढ़ देता हूँ। आज अजितनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है। आज ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या को अजितनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है। यस्य प्रभावात् त्रिदवच्युतस्य क्रीडा स्वपिक्षीव मुखारविन्दः अजय शक्तिर्भुवि बन्धुवर्गश्चकार नामाजित इत्यवन्ध्यम् अद्यापि यस्यादित शासनस्य सतां प्रणेतुः प्रतिमंगलार्थं प्रग्रहिते नाम परम पवित्रं स्वसिद्धिकामेन जनेन लोके ये प्रादुरासीत् प्रभु शक्ति भूम्ना बभ्यासयालीन कलंक शान्ति महामुनिर्मुक्त धनोपदेहो यथारविन्द्याभुदयाय भाष्वान् येन प्रणीतं ततु धर्मतीर्थं ज्येष्ठं जना प्राप्य जयन्ति दुःखम् गांगम हृदम चंदन पंकशीतं गज प्रवेका इव धर्म सप्ता स ब्रह्मनिष्ठ सममित्र शत्रुर्विद्या विनिंतमांद कषाय दोष लब्धात्म लक्ष्मी रजितो जितात्मा जिनम श्रियं मे भगवान विदत्ता। हे अजितनाथ भगवान हमको भी आपकी जैसी लब्धि प्राप्त होवे। ऐसे हमारे अजितनाथ भगवान तीर्थंकर
सबसे पहले संमेद शिखर जी पर पधारे हैं। हाँ, संमेद शिखर जी का सबसे पहला समोसरण अजितनाथ भगवान का, और वहां से मोक्ष भी पधारे सबसे पहले। ऐसी अजितनाथ भगवान का आज ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को गर्भ कल्याणक है। गर्भ कल्याणक ही असली कल्याणक होता है, क्योंकि वहीं से शुरू हो जाता है हमारा तो वर्षा होना। अयोध्या में वर्षा होने लग गई। हाँ, मैंने अभी सुना है कि अयोध्या में अब खाली राम का ही मंदिर बना है, वो तो बना ही है, और इस तरह से जो हमारे तीर्थंकर हुए हैं उनके लिए भी योजनाएं बन रही है कि वहां भी तीर्थंकरों के मंदिर और भी बनेंगे, ऐसा कुछ मैंने कल सुना। तो कल तो हमारे साथियों की वहां पर दीक्षा हो गई, क्षुल्लक दीक्षा हो गई। मेरे पास भी समाचार आया था, मुझे भी जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या आप लोगों का कौन सा पुण्य था जो मेरे को यही रख दिया, और अभी आपकी सेवा कर रहे हैं। सब आपको लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पंडित जी साहब, आपके लिए बहुत आशीर्वाद, सबके लिए बहुत आशीर्वाद। आप तो ज्ञान सागर महाराज के एकदम क्या बोलते हैं, पिट्ठू हैं। ज्ञान सागर महाराज का आत्मा आपके अंदर में एकदम बसा हुआ है। तो आपको मैं ज्ञान सागर महाराज के बारे में क्या बताऊंगा, आप तो स्वयं ज्ञान सागर महाराज को ही जीते हैं। ज्ञान सागर महाराज को ही आप, उनका ही आपके अंदर में सब कुछ है। तो आपके सिवाय तो और कोई ज्ञान सागर महाराज की याद दिलाने वाला कोई है ही नहीं अभी हमारे सामने। तो इसलिए, और ऐसे ज्ञान सागर महाराज के बारे में आज चिंतन करने के लिए मुझे आचार्य शिव सागर महाराज की याद आ रही है कि आचार्य शिव सागर महाराज जो उमनेर में पधारने वाले थे, तो उस समय ऐसा एक वातावरण बना था कि भाई महाराज को श्रीफल चढ़ाओ तो महाराज आएंगे। 7 महाराज थे वहां पर, हमारे गांव से थोड़े ही दूर पर थे। तो इसमें 7 महाराज में सबसे बड़े शिव सागर महाराज थे, उसके बाद में ज्ञान सागर महाराज थे, उसके बाद में जय सागर महाराज थे, उसके बाद में एक वृषभ सागर महाराज थे, एक श्रुत सागर महाराज थे। आचार्य कल्प बाद में उनको बताया गया था, कहा गया था, आचार्य कल्प की पदवी दी गई थी। और अजित सागर, एक भव्य सागर महाराज थे, और एक अजित सागर महाराज जो बाद में आचार्य बने थे, वो महाराज थे। इस प्रकार से, और ज्ञान सागर महाराज सबसे बड़े महाराज ज्ञान सागर महाराज थे उस संघ में। इस तरह से 7 महाराज वहां पर थे, और 2 माताजी थी। वो 2 माताजी में मुझे जहां तक याद आता है, शायद वो इंदुमती माताजी और ज्ञानमती माताजी होगी, या और कौन सी माताजी थी मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन इंदुमती माताजी तो जरूर थी। तो उन महाराजों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। और ऐसा उस समय एक गांव में चर्चा चली कि भाई श्रीफल चढ़ाओ। तो कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे भी थे जो लोग कहते थे कि भैया निमंत्रण देने से आवे, वो कैसे महाराज। तो ऐसा कह करके कई लोगों ने विरोध कर दिया कि हम तो निमंत्रण नहीं देंगे, श्रीफल चढ़ाने भी नहीं जाएंगे। हो गया ऐसा ही। तो महाराज जो है थोड़ा देख रहे थे, भाई जाएं नहीं जाएं, जाएं नहीं जाएं, जाएं नहीं जाएं। जोबनेर का नाम तो बहुत सुना है, आसपास के छोटे छोटे गांव में जोबनेर जो थोड़ा ज्यादा प्रसिद्ध था। तो अंत में महाराज ने कहा, बोले भाई जोबनेर वाले जीते, मैं हारा, ऐसे कह दिया उन्होंने। ऐसे मैंने सुना है, अब क्या उन्होंने शब्द क्या कहे होंगे मुझे तो पता नहीं, मैं तो बालक था, लेकिन ऐसे समाज वाले लोग ऐसा कहने लग गए थे कि महाराज ने कहा कि भैया बात ठीक है आपकी, हम लोग कोई निमंत्रण से नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग तो जाएंगे। तो जाएंगे कह दिया महाराज ने, तो फिर तो स्वागत होना ही था। तो बहुत जोरों से उनके लिए सब सजाया गया, नगर ये वो सब हुआ। तो वहां पर आए तो 6 महाराज आए। ज्ञान सागर महाराज नहीं आए। ज्ञान सागर महाराज वहां से हिंगोनिया चले गए बिहार करके इधर उधर से। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ। तो मुझे सब उस समय आपस में चर्चा समाज की जो भी होती थी, हम लोग तो सुनते थे, बालक थे। तो कहा कि भाई वो सबसे विद्वान महाराज और संस्कृत पढ़े हुए, बनारस में संस्कृत में सब पढ़ा,
बाल ब्रह्मचारी और उनको अपने खंडेलवाल, छावड़ा परिवार और ये सारी बातें जो है वो, और वो बहुत विद्वान हैं, सब संघ को पढ़ाते हैं। और इनके गुरु महाराज जो वीर सागर महाराज थे, उस समय से ही वो सबको पढ़ाते थे, पूरे संघ को, बहुत सारे शास्त्रों के स्वयं ज्ञाता। तो मेरे मन में आया कि भाई वो फिर कैसे अलग हो रहे हैं। तो अलग तो क्या हुए होंगे, वो जो उनका अपना संघ का जो भी व्यवस्था रही होगी उस हिसाब से उनका अपना जो भी किया होगा निर्णय हुआ है। तो हमने तो फिर आचार्य शिवसागर महाराज का घर में हम लोगों के चौका लगता था। सबसे पहले दिन हमारे श्रुत सागर महाराज का आहार हुआ सबसे पहले दिन। उसके बाद में 2-3 दिन बाद में आचार्य श्री का भी आहार हुआ। आचार्य श्री को मैं कमंडल लेके बराबर चलता था और सभी महाराज लोगों की सेवा करता था। एक भव्य सागर महाराज थे, वो खूब भजन लिखते थे। उनके पास बैठा बैठा मैं उनके भजन को फेयर करता रहता था। वो अपनी डायरी में लिखते थे, मैं भी अपनी और बड़ी डायरी बना करके और उनको लिख करके देता रहता था। गाते रहते थे हम लोग। तो इस प्रकार से। और अजित सागर महाराज जो थे वो अपना अलग ही एक ही कमरे में रहते थे। वो बाहर कभी निकलते ही नहीं थे, बस खाली आहार के लिए निकलते थे। इसके अलावा बस उनका तो गर्दन खाली शास्त्रों में ही झुका रहता था। सारे दिन उनको शास्त्र पढ़ना, इस शास्त्र को रखा, वो शास्त्र उठाया, इसमें से ये देखा, उसमें से वो देखा, यही उनका सारे दिन चलता था। बोलते भी नहीं थे। तो ऐसा अजित सागर महाराज को हमने वहां पर देखा। और फिर जब कहा कि भाई ज्ञान सागर महाराज का दर्शन कैसे होवे, तो हिंगुनिया में भी हमारे संबंधी कुछ लोग थे, तो उनका और हमारे बड़े भाई साहब का ससुराल भी है। तो हम लोग हिंगुनिया गए और वहां पर जो थे वो हमारे एक संबंधी के घर में उनका आहार हो रहा था। जब तक हम पहुंचे तो हमको धोती दुपट्टा पहनाया गया और धोती दुपट्टा पहना करके और हमको भी आहार के लिए हम भी आहार दे सकते हैं, महाराज को आहार दे सकते हैं। तो महाराज ने मुझे देख करके ऐसे किया। तो फिर हमारे पिताजी ने हमारे को ऐसे जनेऊ निकाल करके दिखाया कि देखो ऐसे है। तो आचार्य महाराज ने, ज्ञान सागर महाराज ने मुझसे आहार लिया। तो इस प्रकार का मेरा जो है स्मरण है। तो और उसके बाद में थोड़ी देर हम लोग बैठे महाराज के साथ में, और बैठे तो वो उनके साथ में जब आहार के बाद में थोड़ी देर बैठे थे और उनसे जो चर्चा का मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या सब विषय पर चर्चा हुई थी, लेकिन मेरे मस्तिष्क में एक बात बैठ गई थी उस समय कि ये है मेरे सच्चे गुरु, ये ऐसा मुझे होना है। इस प्रकार का मेरे अंदर में भाव बैठ गया था कि मुझे ऐसा होना है। तो उनके लिए इस प्रकार का एक भाव मेरे अंदर में ऐसा बैठ गया था। और फिर उसके बाद में तो फिर जो था सब समय बीत गया और आचार्य श्री जैसे, विद्यासागर महाराज जैसे उनके साथ में आ गए और उनका जो होना था आज के दिन, वो सूर्य जो था वो अस्त भी हो गया। परंतु जब कोई एक दीपक दूसरा दीपक जला के चला जाता है और वो दूसरे दीपक में भी रोशनी बढ़ती रहती है, तो ऐसा लगता है कि भाई सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं है। तो वो उनका आज आचार्य श्री विद्यासागर महाराज में उनका ही रूप हम देख रहे हैं। और जब आचार्य श्री को मैंने बताया था कि ऐसे मैंने क्या शिवसागर महाराज के दर्शन किए हैं, ज्ञान सागर महाराज के दर्शन किए हैं, तब से आचार्य श्री का भी मेरे ऊपर कुछ विशेष आत्सल्य, विशेष स्नेह ऐसा है, ऐसा आशीर्वाद है कि, और फिर कुछ एजुकेटेड लोगों के साथ में आचार्य श्री को कुछ और ही ज्यादा जो है वो विशेष वो रहता है कि भाई ये लोग जो है बहुत ही गुणवान लोग हैं और इनको अपने को धर्म मार्ग पर विशेष रूप से पढ़ाना चाहिए। तो आचार्य श्री का जो कलकत्ता में खास करके विशेष करके जब हुआ, ईसरी में भी रहे तब भी, और मधुबन में थे तब भी आचार्य श्री के साथ में रह करके, और हमने जो है उसके बाद में फिर उनकी भक्ति, उनको समर्पण, ये सारा किया। आज उनसे व्रत मिला। आज दुख इस बात का है कि कल का दिन मेरा जो है वो अच्छा उदय नहीं था मेरे, तो इसलिए कल का दिन तो चला गया। लेकिन आगे जरूर मुझे भी, क्योंकि अब ये
निश्चित हो गया है कि आचार्य श्री हम लोगों को आगे और बढ़ाएंगे और अपने पास रखेंगे, ऐसा हमको विश्वास हुआ है। तो यही मेरी आज भावना है कि आज जो है वो मैं उन ज्ञान सागर महाराज को याद करते हुए आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के चरणों में अपना नमोस्तु यहीं से परोक्ष रूप से निवेदन करते हुए कह रहा हूँ, हे गुरुदेव मुझे जल्दी अपने पास यह भाता हूँ। और आज आप लोग सभी बोलेंगे, इसलिए मुझे तो अब कुछ अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। आज 24 तीर्थंकरों को अपन स्मरण करें और जहाँ जहाँ भी है मेरा आज निवेदन है कि शाम को सामायिक करें, ऐसी सामायिक करें कि जहाँ जहाँ भी जो भी तीर्थंकरों के दर्शन आपने किए हैं, जहाँ जहाँ बड़े आदिनाथ भगवान के दर्शन किए हैं, बड़े बाबा का दर्शन किया है, मांगी तुंगी की आदिनाथ भगवान का दर्शन किया है, अजितनाथ भगवान का जहाँ दर्शन किया है, संभवनाथ भगवान का सिद्धवरकूट में दर्शन किया है, अभिनंदन नाथ भगवान का किया है, सुमतिनाथ भगवान का किया है, पद्मप्रभु भगवान का बाड़ा में दर्शन किया है, और जहाँ भी दर्शन किया है सुपार्शनाथ भगवान का रिश्ता के मंदिर में किया है, चंद्रप्रभु भगवान का जहाँ जहाँ भी दर्शन किया है उनका सबका तेरापंथी कोठी में चंद्रप्रभु भगवान का दर्शन किया है, पुष्पदंत भगवान का तेरापंथी कोठी में दर्शन किया है, विदिशा में शीतलनाथ भगवान का दर्शन किया है, श्रेयांशनाथ भगवान का, वासुपूज्य भगवान का चंपापुर जी में दर्शन किया है, विमलनाथ भगवान का जहाँ भी दर्शन किया है, अनंतनाथ भगवान का, धर्मनाथ भगवान का, शांतिनाथ भगवान जहाँ जहाँ भी हम दर्शन कर रहे हैं, आहार जी में, रामटेक जी में, हमारे नए मंदिर जी में, लाडनू के मंदिर जी में, कुंथनाथ भगवान, अरनाथ भगवान, तीनों भगवान का एक साथ जहाँ जहाँ भी आहार जी में, रामटेक जी में दर्शन किया है, मल्लीनाथ भगवान का, मुनिसुब्रतनाथ भगवान का, नवीनाथ भगवान का, जोका में नेमीनाथ भगवान का जहाँ भी दर्शन किया है, गुवाहाटी के मंदिर में नेमीनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान बेलगछिया में, और पार्श्वनाथ भगवान तेरापंथी कोठी में, 20पंथी कोठी में, और संस्थान के ऊपर में शंभेश शेखर जी के स्वर्णभद्र कूट में, और महावीर भगवान बड़े बाबा, सबको नमोस्तु 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 चरणों में नमोस्तु करते हुए गुरुवर शिव सागर महाराज के चरणों में, ज्ञान सागर महाराज के चरणों में, विद्यासागर महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, वर्धमान सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब ने वो बातें बतलाई जो हमको भी नहीं मालूम थी, क्योंकि ये 1963, 64, 62 के लगभग की बातें हैं। और बहुत सुंदर जो है गुरुदेव आचार्य शिव सागर महाराज के बारे में बताया, आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज के बारे में बताया। अब मैं ग्रुप में सभी भाई बहनों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भाई बहन गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहें, वो अपना जो है मैसेज सोनू जैन जी सीए को भेज दें। सबसे पहले मैं परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब जो हमारे जो करना योग के लिए हमारी धर्म गुरु है, धार्मिक शिक्षा गुरु है, विनम्र निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज के बारे में सबसे पहले आप बोलने की जो है कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी, प्लीज रिक्वेस्ट प्रारंभ करने की कृपा करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। भाई साहब वंदना वंदना, सभी बड़े लोग, नेमीचंद भाई साहब सबको सादर प्रणाम, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सभी ग्रुप में सबको यथायोग सादर जय जी। पंडित जी साहब, हम लोग तो इतने भाग्यशाली नहीं रहे हैं कि ज्ञान सागर जी का दर्शन कर पाते, लेकिन कहते ना कि लिफाफा देखकर मजबून का पता लग जाता कि लिफाफे को देख के उसके अंदर क्या है। तो उनका लिफाफा आचार्य श्री विद्यासागर जी को देख करके यह समझ में आता है कि वह किस तरह के आचार्य रहे होंगे। उनको देख करके जो आज आचार्य हमारे सामने, कितने तरह के काव्य, गद्य, पद्य और कितनी तरह की रचनाएं उन्होंने कर रखी है। और सबसे बड़ी बात हमको जो उनमें बहुत भाव भासना होती है, आचार्य श्री में भारत के प्रति उनका बहुत ज्यादा ध्यान है। हम इंडिया को भारत कहें,
भारत में गृह उद्योग की बढ़ोतरी हो, इसके लिए उन्होंने चरखा अभियान चला लिया। ये सब भावना जरूर उन्हें अपने गुरु से ही मिली होगी। जरूर किसी न किसी भावना का कोई ना कोई तो होता ही, प्रेरक होता ही है। साक्षात भी होता है, प्रत्यक्ष में भी होता है, अप्रत्यक्ष में भी होता है। अप्रत्यक्ष रूप से भी कोई भावना अगर हृदय के अंदर जागृत होती है तो कहीं ना कहीं हमारे गुरु उसमें सम्मिलित होते ही हैं। तो आचार्य श्री विद्यासागर जी को देखते हुए बहुत अधिक उनके प्रति भावना होती है कि काश हम भी दर्शन कर पाते ऐसे महान आचार्यों का। लेकिन मैं तो उनका क्या, अभी भी बहुत कम का करी। बुढ़ापे में तो मैं जैन धर्म में लगी हूँ, तो मुझे तो इतना बहुत ज्यादा किसी से परिचय नहीं है। लेकिन दूसरे आचार्यों के द्वारा परिचय मिलता है, भाई साहब के द्वारा, आपके द्वारा, तो समझ में आता है कि कैसे आचार्य रहे होंगे। ऐसे उस परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रणाम पंडित जी साहब। अति सुंदर, अति सुंदर। हमारी सबकी धार्मिक शिक्षा गुरु परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने गुरुदेव के प्रति बहुत ही सुंदर विचार व्यक्त किए। अब जो भी भाई बहन बोलना चाहते हैं, प्लीज सोनू जैन जी सीए, आप उनका नाम अनाउंस करें। प्लीज सोनू जैन जी सीए, कोलकाता निवासी। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जब उन्हें पहली बार विद्यासागर जी महाराज मिले थे, तब उनकी थोड़ी सी जो बात थी वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जी प्रारंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए प्लीज। हाँ 5 मिनट लगभग, कम से कम 5 मिनट तो बोलना है आपको। आपका नाम बहुत ही उत्तम नाम है। क्या बात है। यानी आपको मालूम है हमारे तीर्थंकर महावीर भगवान की माता का नाम क्या था, आपको मालूम है? मुझे इतना सौभाग्य नहीं है पंडित जी, मैं तो कुछ भी अज्ञानी हूँ। मैं तो बिल्कुल, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं आपसे चाहती हूँ मुझे ज्ञान मिले। तो मैं एक बार की बात आपको बताना चाहती हूँ। जब विद्यासागर महाराज जी सबसे पहले ज्ञान सागर महाराज जी से कब मिले और उनकी एक क्या बात हुई। तो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी मदनगंज किशनगंज में विराजमान थे। जो कचौड़ी मल थे वहां पर, वो विद्याधर को आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के पास लेके चले गए। क्योंकि उस समय मैं विद्याधर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस समय उनका नाम विद्याधर ही था। आचार्य ज्ञान सागर जी का शरीर बिल्कुल मांस हड्डी के ढांचे के समान था। मतलब वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब बिल्कुल ही सूखे हुए से, मतलब बिल्कुल हड्डी हड्डी दिख रही थी। तो उनके जो वो था बहुत, और लेकिन उनके जो ललाट पे जो रेखाएं थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। होठों पे मुस्कान थी और वो जो है ज्ञान के रत्नाकर लग रहे थे। और वो एक कक्ष में पद्मासन से बैठे हुए थे। कौन? आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज बैठे हुए थे। और वहां पर कचौड़ी मल जी जो हैं विद्याधर जी को लेकर के उनके पास पहुंचे। विद्याधर जी ने श्रद्धा पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए और उनसे याचना की कि गुरुदेव, मैं तो सतलगा का निवासी हूँ और ब्रह्मचारी हूँ और आचार्य देशभूषण जी के संग से आया हूँ, मुझे शिष्यत्व प्रदान करें। विद्याधर जी ने उनसे प्रार्थना करी कि जो है मैं सतलग में, अपना पूरा परिचय उन्होंने दे दिया कि मैं सतलगा से आया हूँ और देशभूषण महाराज जी के पास से आया हूँ और मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने हंसकर कहा, ऐसे तो कहीं आते जाते रहते हैं। मतलब उन्होंने इस बात को बहुत हल्के में ले लिया कि ऐसे तो बहुत लोग आते हैं जाते रहते हैं, क्या नाम है भाई आपका? तो उत्तर मिला विद्याधर। आचार्य श्री के अधरों पर, मतलब ज्ञान सागर जी के महाराज के अधरों पर हाशिए बिखर गया और बोले, विद्याधर तो मायावी होते हैं, विद्याधर तो मायावी होते हैं और ज्ञान लेकर अगर छमंतर हो गया तो मैं वृद्ध अवस्था में क्या करूंगा? अगर आप ज्ञान लेके गायब हो गए, विद्याधर तो मायावी होते हैं, अपना लेते हैं और उड़ जाते हैं, क्या करूंगा? विद्याधर के चेहरे पर चिंता की रेखाएं फैल गई और उन्होंने निराशा मतलब निराश से हो गए वो एकदम से। और उन्होंने कहा कि मैं संकल्प करता हूँ कि मैं आज से आजीवन वाहन यात्रा का परित्याग करता हूँ। देखिए श्रद्धा में कितनी वो है कि उनके शिष्यत्व बनने के लिए एक विद्याधर छोटी उम्र के बच्चे ने आजीवन वाहन का त्याग कर दिया। यह सुनकर लगा जैसे कि महान निमित्त ज्ञानी हो ज्ञान सागर जी महाराज। तो आचार्य ने उनका भविष्य मान लो पढ़ लिया, मान लो उन्हें समझ आ गया कि कितने ज्ञानी रहेंगे, कितने तपस्वी रहेंगे, कितना उनका आचरण रहेगा। तो वो जो है अपने कल्पना लोक में सोचने लगे। तो फिर वो गंभीर स्वर में बोले कि निष्ठा पूर्वक साधना करोगे?
मतलब धैर्य से लगन से साधना करोगे फिर गंभीर तो मैं आपको विद्यानंदी बना दूंगा। विद्यानंदी उन्होंने इसलिए कहा, हमारे पूर्व आचार्य एक विद्यानंदी महाराज थे, वो बहुत गुणवान थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें विद्यानंदी बना दूंगा, मतलब मैं तुम्हें गुण संपन्न बना दूंगा। आचार्य विद्यानंदी न्याय और दर्शन के बहुत बड़े आचार्य थे। विद्याधर को बहुत खुश हुए, मतलब बहुत सुखद अनुभूति उनको हुई, और वो जो है बहुत खुश होकर के उन्होंने आचार्य देव के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। और उस समय उनके प्रति जो निष्ठा उस समय उनके मन में रही होगी, वो निष्ठा आज भी आचार्य विद्यासागर त्रिशला बहन जी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है? जी आ हाँ, रही है पंडित जी, बढ़िया से आ रही है। हाँ, तो जो उस समय निष्ठा रही होगी वो निष्ठा आज भी आचार्य विद्यासागर महाराज में आज भी विद्यमान है। और वो जो है उनका जब भी वो स्मरण करते हैं तो वो विहल से हो जाते हैं, बेचैन से हो जाते हैं, प्रमुदित से हो जाते हैं और बहुत खुश रहते हैं। जय जिनेंद्र। वो नाम पंडित जी से मैंने कचौड़ी, भेजा। एक मिनट, वो नाम कचौड़ी मल जी नहीं था, कजोड़ी मल था। जय जय जयपुर जयपुर, हाँ कजोड़ी, हाँ कजोड़ी मल जी नाम था, कजोड़ी मल जी नाम था। और वो उनको देखने का भी मुझे भी एक बार मौका मिला था, और कितने वो सज्जन थे, कैसे एकदम धोती ऊंचे तक की, घोड़े तक की धोती पहनते थे, पगड़ी लगाते थे। और वो ऐसे जब उनको मैंने एक दिन देखा था, उस समय कहाँ देखा था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन तो मुझे ऐसे लगता था वो जब आचार्य श्री के बारे में बोलते थे तो ऐसे लगता था उनके माने भावों से कि जैसे आचार्य श्री उनके अपने बेटे हैं, तो उनको जैसे कोई गोदी में खिलाए हैं, ऐसा उनके मन में भाव भरा रहता था कजोड़ी मल जी के मन में आचार्य श्री के प्रति। तो और आचार्य श्री तो खैर उनका कभी गुण जो है वो भूल ही नहीं सकते थे, इसलिए ऐसा मुझे जहां तक याद आता है, शायद मैंने कुंडलपुर जी में उनको देखा या कहीं और देखा, मुझे ऐसा याद आ रहा है। उनको देख करके उनकी भी मुझे स्मृति हो रही है कि वो कजोड़ी मल जी जो थे वो ऐसे आचार्य श्री के लिए, माने वो जब बोलते थे आचार्य श्री के बारे में जो कुछ वो भरा रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई उनका अपना बेटा जो है वो आज मुनि बना हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा था उनको भी देख करके मेरे को। बहुत सुंदर आदरणीय त्रिशला बहन जी साहब ने कजोड़ी मल जी की जो एकदम गुरुदेव के 1959 से जब से अजमेर में चौमासावा मुनि दीक्षा लेने के बाद तब से 100% समर्पित थे। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने भैया जी साहब बहुत अच्छा स्मरण कराया। और आदरणीय त्रिशला बहन जी साहब ने बहुत ही उत्तम बातें बता करके कि भाई विद्याधर हो, तुम तो विद्या पढ़ के उड़ जाओगे, आजीवन त्याग कर दिया, उसी दिन आजीवन नमक का त्याग कर दिया, उसी दिन आजीवन नमक का त्याग कर दिया। बहुत अच्छी लगी सारी बातें। आदरणीय सोनू बहन जी, नेक्स्ट जो भी वक्ता हैं उनको निमंत्रित कीजिए प्लीज। सोनू बहन जी। पंडित जी, आप सबसे बढ़िया वक्ता आप ही हैं, आचार्य ज्ञान सागर महाराज के बारे में बताने वाले। हम तो आपसे सुनेंगे तो हम लोगों को तो और आनंद आएगा। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी की आज्ञानुसार एक बार सब भाई बहन हाथ जोड़ें। अज्ञान तिमिरांधानान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुख्यता भावों की है। जो भाव आदरणीय भैया जी केसीदेन साहब ने उनके वक्तव्य से जो भाव बने सब महानुभावों के, वही सच्चे भाव हैं, वही सम्यक ज्ञान पूर्वक भाव हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक भाव हैं। उसी समय से उनके हृदय में ये बात समा गई थी कि ये ही सच्चे गुरु हैं। और आपने गुरुदेव आचार्य शिव सागर महाराज के भी दर्शन किए, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। आचार्य शिव सागर महाराज के प्रथम शिष्य, मुनि दीक्षा में प्रथम शिष्य जो है गुरु ज्ञान सागर महाराज थे। तो बहुत सुंदर बात बताई गुरुजी ज्ञान सागर महाराज के बारे में। जैसा कि पूरे भारतवर्ष के सब जैन समाज के सब विद्वानों को, सब गृहस्थों को प्राय मालूम है कि 130 वर्ष पहले राजस्थान में सीकर जिले में रानोली ग्राम में उनका जन्म हुआ। पिताजी श्री चतुर्भुज जी
और मातेश्वरी श्री घृतवती देवी जी छाबड़ा गोत्र खंडेलवाल जाति के अंतर्गत, और उन्होंने बाल आजीवन बाल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और बनारस में विद्या पढ़ी, संस्कृत की विद्या पढ़ते थे। और जब बहुत से मुनिराजों को, आर्यका माता को पंडित जी की अवस्था में पढ़ाया। पंडित भूरामल जी शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध थे, 7 प्रतिमाधारी थे, और उन्होंने 1955 में क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की, 1957 में अलग दीक्षा ग्रहण की, और 24 जून 1959 के दिन गुरुदेव आचार्य शिव सागर महाराज से खानिया जी जयपुर में दीक्षा ग्रहण की, और पहला चौमासा अजमेर में हुआ, और 1960 में दूसरा चौमासा सुजानगढ़ या लाडनो में हुआ, और तीसरा चौमासा 1961 में सीकर में हुआ। ये 3 चौमासे संघ के साथ हुए, और बाद में सन 1962 में भी उन्होंने सीकर में ही चौमासा किया। तब एक धर्मचंद जी सेठी उनके संपर्क में आए थे, उनसे पूरे सर्वार्थ सिद्धि पढ़े थे। धर्मचंद जी सेठी साहब अभी आचार्य वर्धमान सागर महाराज के संग में बहुत रहते हैं, और आचार्य आरिका रत्न सुपार्श्वती माता जी के संग में सब दीदियों को व्याकरण वगैरह पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे विद्वान हैं। अभी भी वो जो है या सूरत में रहते हैं उनके सुपुत्रों के साथ में, अथवा संघ में ज्यादा रहते हैं। फिर 1962 का चौमासा सीकर करके, फिर हिंगोनिया में चौमासा किया, 63 में, 64 में फुलेरा में किया, और 1965 और 1966 में अजमेर में चौमासा किया। फिर 1967 में मई जून के महीने में, लगभग मई जून के महीने में ब्रह्मचारी विद्याधर जी उनके पास पधारे, और जो है उस समय वो भद्रगंज किशनगढ़ में विराजमान थे। पजोड़ी मल जी वगैरह का, और पंडित विद्या कुमार जी सेठी, ये सब उनको ब्रह्मचारी जी को उनके पास, गुरु जी के पास ले गए थे। अभी जैसा त्रिशला बहन जी ने बताया वही बात बिल्कुल सच्ची है। नाम पूछा, सारी बातें हुई, और फिर 1967 में से लेकर 1968, 30 जून 1968 तक उन्होंने, गुरुदेव ने गुरु ब्रह्मचारी विद्याधर जी को बहुत अच्छी तरह जांचा, परखा, देखा, चेक किया, और उनका सारे अंतरंग परिणाम, उनकी बजरंग क्रियाएं सब गुरुदेव को इतनी प्रभावित हो गई कि उन्होंने मुनि दीक्षा देने का ऐलान कर दिया। कुछ लोगों ने कहा भी सेठ भागचंद जी सोनी को आगे करके कि महाराज ये छोटी उम्र में है, आज सीधी मुनि दीक्षा दे रहे हो आप एलिया ने क्षुल्लक जी बना दो, अलग जी बना दो, लेकिन सीधा मुनि मत बनाओ। लेकिन गुरु महाराज बोलिया कि भाई देखो मैंने हीरे को परख लिया है इसलिए सीधी मुनि दीक्षा होगी। और 30 जून 1968 के दिन अजमेर में दीक्षा हुई, और दीक्षा का दृश्य भी बहुत ने देखा है, किरण जी गंगवाल वगैरह। तो उन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में, हमारे अशोक कुमार जी बज उस समय किशनगढ़ में पढ़ते थे, जो हमारे अभी पंच परावर्तन का पूरे ग्रंथ का उन्होंने संकलन किया, लेखन किया है। बहुत से भाई बहन उन्होंने, यानी 12 महीने तक उनको ब्रह्मचारी अवस्था में दर्शन किए हैं। उसके बाद में मुनि दीक्षा होने के बाद उनको आहार दान दिए हैं, और गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज ने उनको सब साहित्य पढ़ाया। और गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज के बारे में विशेष रूप से मैं कंटिन्यू, ये चलेगा, मैं 5-7 मिनट बोल के अपनी बात पूरी करूंगा। मैं गुरुदेव के पास जो है 29 जून 1968 सबसे पहले दर्शन किए अजमेर में, क्योंकि ब्रह्मचारी विद्याधर जी की मुनि दीक्षा देखने आए थे। तो शाम का टाइम था, सेठ भागचंद जी सोनी की नशिया में 7:30-8 बजे का टाइम रहा होगा। मैं गुरुदेव के पास ही बैठा हुआ था, और कोई भी नहीं थे। और ब्रह्मचारी विद्याधर जी गोटे की माला पहन करके, धोती दुपट्टा पहने हुए, जनेऊ पहने हुए जो है आशीर्वाद लेने आए गुरुदेव से। दीक्षा बिंदोरी निकलने वाली थी, तो मैंने प्रत्यक्ष देखा वो दृश्य कि गुरुजी ने 3 बार पीछे लगाकर उस ब्रह्मचारी विद्याधर जी के सिर पर 3 बार पीछे लगाकर आशीर्वाद दिया। और उनके बाद में सर सेठ भागचंद जी सोनी आए, उनको भी 3 बार पीछे लगाकर आशीर्वाद दिया। तब से वो सबसे प्रथम सीन मैंने लाइफ में वो देखा, आज भी मेरे हृदय में वो अंकित है। और उसके बाद में दूसरे दिन उनकी दीक्षा देखी, और दीक्षा के बाद उनका पारणा देखा 1 जुलाई के दिन। और 1 जुलाई के दिन आगे गुरुदेव पीछे जो है नव दीक्षित मुनि श्री विद्यासागर महाराज, उनका पड़गान जो है सर सेठ भागचंद सोनी के यहाँ हुआ, आहार हुआ। और गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज ने 3 वर्ष ही पढ़ाया मुनि श्री विद्यासागर महाराज को। मैंने देखा कि वो 1968 में पढ़ाते थे, 1969 में कैसरगंज में पढ़ाते थे अजमेर में, 1970 में किशनगढ़ रेणवाल में पढ़ाया। बस उसके बाद उन्होंने तो पढ़ाया ही नहीं, 3 वर्ष में सभी पढ़ा दिया उन्होंने। तो यानी यहाँ तक कि प्रमेय कमल मार्तंड अष्ट सहस्री, जैसा अभी त्रिशला बहन जी ने बोला था कि मैं तुमको विद्यानंदी बना दूंगा, तो विद्यानंद स्वामी ने अष्ट सहस्री लिखी है, बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है। तो वास्तव में उनको विद्यानंदी ही बनाया गुरुदेव ने। तो जैनेन्द्र व्याकरण और बाकी समय सार, ये द्रव्य संग्रह, सारे ग्रंथ पढ़ाए। और मुनि श्री विद्यासागर महाराज ने एक उत्कृष्ट काम किया लेखन का,
जो जयोदय जयोदय महाकाव्य पूरा उन्होंने लिपिबद्ध किया उसको इस प्रकार। और बहुत उनकी तपस्या से वो इतने प्रभावित थे गुरुदेव, क्योंकि 1970 में मैंने देखा रेणवाल में उन्होंने ये नियम लिया कि 4 महीने तक चौमासा पूरा होने तक, पहले चौमासा आषाढ़ सुदी 14 को ही पूरा होता था मतलब अष्टानिका के चतुर्दशी के दिन, कि 4 महीने तक चटाई पाटा या घास कुछ भी नहीं लेंगे, सिर्फ जब दोपहर में प्रवचन करते थे तब तख्त पे बैठते थे, बाकी जमीन पर ही बैठते थे। और सावन भादवे के महीने में जब बरसात आती है तो बहुत ठंडा मौसम हो जाता है यानी। और एक बार मैंने ये दृश्य देखा कि गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जब रेणवाल की तरफ आ रहे थे तो इधर साखून की तरफ एक नदी पड़ती है, शायद सही भैया जी को मालूम होगा। तो उस नदी के अंदर वो आहार के बाद विहार करना था, तो रेत गर्म हो जाती है। तो मुनि श्री विद्यासागर महाराज ने अपने गुरु ज्ञान सागर महाराज को पीठ पर बैठा करके नदी पार कराई थी। उस समय मैं साथ में था, हम जो है मैं गुरुदेव के पास 22 मई 1969 को आया था अजमेर में। तब से लेकर के मेरे को 4 वर्ष तक उनका सानिध्य मिला। और उसके बाद में उनका जो है अंतिम चौमासा नसीराबाद में हुआ, यानी 1972 का। और नसीराबाद के अंदर उन्होंने 22 नवंबर 1972 को आचार्य पद का त्याग करके और अपने शिष्य उम्र में उनसे यानी समझ लो कि वो तो 26 वर्ष के थे और वो लगभग 82 के थे। अब देख लो, यानी 3 गुना तो डिफरेंस था ही। और अपने ही शिष्य, मैंने प्रत्यक्ष वो दृश्य देखा है कि गवासन से धरती पर बैठकर गुरु ज्ञान सागर महाराज हर चतुर्दशी के दिन उनसे प्रायश्चित लेते थे और उनके चरणों को हाथ लगाकर अपने सिर पे लगाते थे, चरण स्पर्श करके। यानी इतना विनय, क्योंकि वो तो अप्रमत्त विरत गुणस्थान भर्ती थे, ईगो तो उनको था ही नहीं, क्योंकि ईगो प्राय देव बुद्धि होने पर होता है, तो देव बुद्धि तो उनकी थी नहीं। और उन्होंने और ऐसा बोला करते थे उस समय, हालांकि उस समय मैं ज्यादा समझता नहीं था, वो गुरुदेव अस्मिन पक्षे मम अष्टाविंशति मूल गुणेशु इत्यादि इत्यादि जो बोला करते थे। संस्कृति ज्यादा बोलते थे और वो तो बहुत कम बोलते थे और मात्र संघ में पढ़ाते रहते थे। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे को रत्नकर्ण श्रावकाचार, सर्वार्थ सिद्धि, प्रमेय रत्नमाला, पंचतंत्र, 10 भक्तियां, स्वयंभू स्तोत्र, ये सब वर्ड बाय वर्ड पढ़ाते थे। और उस समय जो जो स्वयंभू स्तोत्र में उन्होंने कहा कि ऐसा भी पाठ होता है, वो सब नोट किए हैं। एक बार गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज से एक चर्चा मैंने की 1971 में, प्लीज इसको बड़े ध्यान से सुनना। मदनगंज किशनगढ़ में चौमासा था तो आर के बाद वो टहला करते थे, वो कहते थे कि आर के बाद कम से कम 100 कदम चलना चाहिए तो मैं उनके साथ में था। उस समय मुनि श्री विद्यासागर महाराज ने 7 दिन का मौन ले रखा था, 7 दिन तक मौन पूर्वक। तो मैंने पूछा गुरुदेव, जो है ऋषभनाथ भगवान तीर्थंकर थे, फिर भी उनको मुनि दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष लग गए छद्मस्त अवस्था में, और बाहुबली जी को 12 महीने लग गए, और भरत चक्रवर्ती को तो थोड़ी देर में ही केवल ज्ञान हो गया। तो उन्होंने कहा भाई क्या बात हो गई, कम से कम जो उनका 83 लाख पूर्व असंयम अवस्था में बीता, उसके बाद में 1000 वर्ष संयम अवस्था में तो बीता। यानी कितने अच्छे ढंग से उन्होंने बात कही। और जो है ठीक है कि कषाय को हम मंद कर सकते हैं, कषाय का अभाव अपने समय पर होता है, तो पुरुषार्थ तो किया उन्होंने, यानी संयम के प्रति उनका बहुमान। और उन्होंने स्वयं ने लगभग 68 की उम्र में मुनि दीक्षा ली, 64 की उम्र में वो चुल्लक जी बने, 66 की उम्र में एलक जी बने, 4 वर्ष चुल्लक और एलक अवस्था में रहे, और कितने सारे ग्रंथ लिखे। उतने सारे ग्रंथों के नाम बोलने की अभी उतनी जो है समय की भी मर्यादा है, फिर भी मैं कुछ बोलता हूँ। जयोदय, वीरोदय, सुदर्शनोदय, भद्रोदय, दयोदय, ये संस्कृत के जो है चंपू हैं। सम्यक्तसार शतकम, मुनि मनोरंजना शीति, भक्ति संग्रह, हित संपादक, और इसके बाद में हिंदी के बहुत सारे ग्रंथ हैं। और लास्ट में उन्होंने समय सार जय सेनाचार्य की टीका लिखी, जिसका वर्ड बाय वर्ड मेरे को इस वर्ष यानी 2020 में परम आदरणीय भैया जी केसी जैन साहब सीए के श्री मुखारबिंद से सुनने को मिला। मैं इसलिए उनकी तारीफ नहीं करता कि वो मेरे सामने है, बल्कि मैं उनकी तारीफ इसलिए करता हूँ कि उन्होंने गुरु ज्ञान सागर महाराज के बिल्कुल उन विचारों को जो जय सेनाचार्य ने लिखे संस्कृत में, और उन विचारों को हिंदी में एकदम सुस्पष्ट लिखा, और वो रहस्य केसी जैन भैया जी साहब ने जो खोला, यानी ऐसा प्रतिपादन करने वाले अपने विद्वान भी बहुत कम हैं और श्रोता भी बहुत कम है, क्योंकि सब जगह अमृतचंद्र आचार्य की टीका चलती है। इसलिए बहुत अच्छा हुआ। और इस प्रकार उन्होंने 22 नवंबर 1972 के दिन ही
उनसे जो है समाधि ग्रहण की, यानी नियम संलेखना, और वो 6 महीने 10 दिन तक चली, यानी एक पूरा 31 मई पूरा हो गया 1 जून को। और उन दिनों में गुरु विद्या वो आचार्य विद्यासागर जी शपथ मुनि ज्ञान सागर महाराज को भगवती आराधना सुनाते थे, और 2 बार पूरा भगवती आराधना सुनाया, और उनकी पूरी भैयावृत्ति करते थे। यानी सर्दी के मौसम थे ना, तो फरवरी में मार्च में थोड़ी थोड़ी ठंड रहती है, उधर में नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी राजस्थान में तो ठंड रहती है, तो तेल मालिश करते थे, बहुत भैयावृत्ति करते थे। और नशीराबाद के जैन समाज को बहुत बहुत धन्यवाद है, यानी लगभग 14-15 महीने का समय वो नशीराबाद में बीता, और वहां पर बहुत सारे संघ आए थे उनके दर्शन करने के लिए। आचार्य कल्पश्रुत सागर महाराज जो उस समय अजमेर में थे, चौमासे में 1972 में आचार्य अजीत सागर महाराज वो सब साथ में आए थे, टोडा वाले साथ आचार्य कल्पचंद सरमती सागर महाराज। एक मुनि महाराज जो है उनकी सेवा के लिए रुक गए थे, पार्श्व सागर जी दक्षिण भारत के, लेकिन संयोग की बात है कि उनकी समाधि 15-16 दिन पहले हो गई, यानी वैशाख शुक्ला चतुर्दशी के दिन उनकी समाधि हो गई, अचानक हो गई, और जेठ बदी अमावस के दिन जो है फिर गुरुदेव की समाधि हुई। तो इस प्रकार गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज का, जैसा कि एक बार जिक्र सुनाया था, किन्होंने भैया जी नहीं सुनाया था, या किन्हीं ने सुनाया था कि आपकी उम्र कितनी है, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी अभी जन्मा हूँ, यानी अप्रमत्त विरधुनसान से प्रमत्त विरधुनसान में आए तो वचन वर्गना प्रारंभ हुई। तो यानी कहने का आशय यह है कि वास्तव में जो भावलिंगी दिगंबर जैन मुनियों का स्वरूप शास्त्रों में बतलाया है, अष्टपाउड में, इन सब में, वो सारा उनमें पाया जाता था। और उनके शिष्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज को देख लो, उनका सातिशय पुण्य भी देख लो। इस प्रकार मैंने एक बार पनागर में, जबलपुर के पास पनागर है, वहां पर जब गुरुदेव विद्यासागर महाराज की पूजन हो रही थी 9 बजे डेली पूजन, तो 16 दिन तक मैं वहां रहा था, 2011 की बात है ये। तो उस समय मेरे को पूजन बोलने का, अर्घ बोलने का काम मेरे को दिया गया कि आप मंत्र बोलो। तो मैंने उस समय ये एक मंत्र ऐसा बोला कि इस समय जो सारस्वत जाति के लोकांतिक देव हैं, इस समय एट प्रेजेंट टाइम जो सारस्वत जाति के लोकांतिक देव हैं, ऐसे गुरु ज्ञान सागर महाराज के जीवात्मा वे भी जिनको नमोस्तु करते थे, उनका शिष्यत्व जिन्होंने ग्रहण किया था, ऐसे गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर गुरु उपयोग सुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निरूपांति स्वातो, उस समय गुरुदेव ज्ञान विद्यासागर महाराज भी मुस्कुरा दी। और वास्तव में ऐसे ही भव्य जीवात्मा लोकांतिक देव बनते हैं। तो मेरा ये बहुत सौभाग्य रहा, मेरे को 4 वर्ष उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। 1 जून के दिन 9:55 पर लगभग उनकी समाधि हुई, और उस समय बिल्कुल शांत वातावरण था, लग नहीं रहा था कि आज चले जाएंगे। बस अंतिम दर्शनार्थी श्रावकों में सरसेठ बागचंद जी सोनी थे, वो अजमेर पहुंचे भी नहीं, अजमेर उनके घर पर टेलीफोन पहुंच गया। तो उस समय तो ये सब साधन नहीं था ना, घर जाने के बाद ही पता पड़ा कि भाई टेलीफोन आया कि उनकी समाधि हो गई। तो फिर वो वापस उसी टाइम लौट करके आए, और उस समय हम मतलब एक आचार्य विद्यासागर महाराज जी थे, एक अलग सनमती सागर महाराज थे, वो भी लगभग उस समय 80 वर्ष के थे, और एक मैं था, 3 जने थे, और बाकी पूरा समाज सब भोजन के लिए गया हुआ था। तो इस प्रकार उनका बहुत ही उत्तम रीति से, उत्तम तरीके से, उनके शांत भाव से उनका जो है देह विसर्जन हुआ। ऐसे परम गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज के श्री चरणार बिंदु में मैं सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति 3 पढ़कर, 3 प्रदक्षिणा लगाकर बहुत 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 बार नमोस्तु निवेदन करता हूँ कि मेरा भी कोई पुण्य रहा, जो मेरे को 18 वर्ष की उम्र में जो है, बस बल्कि मैं उस समय 17 वर्ष का ही था, क्योंकि 51 का बर्थ है और 68 में दर्शन हुए। 17 वर्ष की उम्र में मेरे को उनका जो सानिध्य प्राप्त हुआ। ऐसे गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज के श्री चरणार बिंदु में मैं बहुत बहुत विनम्रता पूर्वक नमोस्तु 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 निवेदन करता हूँ। और उनके शिष्य जो गुरुदेव विद्यासागर महाराज हैं, जो पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में छाए हुए हैं, सबके दिलों में छाए हुए हैं, और जिन्होंने कल बड़ी कृपा करके 9 जो है भव्य मुमुक्षु जीवों को शुल्क दीक्षा प्रदान की, क्योंकि सब ओल्ड लगभग मतलब सीनियर सिटीजन है, उनसे ऊपर ही उम्र वाले हैं, या 1-2 कम भी रहे होंगे, तो उनको शुल्क दीक्षा प्रदान की। तो इस प्रकार गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज के, गुरुदेव विद्यासागर महाराज के हम सभी जो है बहुत 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 ऋणी हैं, उनके उपकार हमारे ऊपर बहुत हैं। और परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब ने जो भावना प्रकट की कि कल वो नहीं पहुंच पाए, अब जब समय आएगा तो वो भी पहुंच जाएंगे, लेकिन वास्तव में गुरुदेव विद्यासागर महाराज, व्हाई डज ही लव टू केसी जैन सीए, यानी इट कैन बी टोल्ड डेफिनेटली दैट केसी जैन सीए साहब में ऐसे गुण विद्यमान हैं, रत्नत्रय के गुण विद्यमान हैं, उनके संस्कार दृढ़ हैं,
इसलिए आचार्य श्री उनको बहुत महत्व देते हैं। अदरवाइज तो ठीक है, सभी के प्रति उनका वात्सल्य है, लेकिन गुणिषु प्रमोदम, ये जो रेस्पेक्ट फॉर गुड, ये आचार्य श्री का विशेष गुण है। बहुत अच्छा लगा। और सोनू जैन जी, ये आपका बहुत उपकार मानते हैं हम कि 1 वर्ष से आप कंटिन्यू आपने हमको भैया जी से समय सार सुनवाया, और आपने जो है हमको यानी अभी कोमट कर्म कांड यानी समझाने का जो प्रयास ये अवसर प्रदान कर रहे हैं, हम आपके भी बहुत बड़े आभारी हैं। और अगर दूसरी कक्षा भी इसी समय इसी ग्रुप में चलने दी जाए, अथवा नया लिंक शुरू किया जाए, भैया जी जैसी आज्ञा प्रदान करें। जूम लिंक दूसरा शुरू किया जाए या इसी में चलने दिया जाए, प्लीज। ये तो मेरे ख्याल से अपने को शास्त्र भक्ति कर लेनी चाहिए, उसके बाद में फिर दूसरा लिंक है ही है। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वादशां जिनवाणी माता। भैया जी जिस सादर चरण स्पर्श बड़ों को पावा दो। वंदना भैया जी, बड़ों को प्रणाम। पंडित को भैया जी, वंदना। पंडित को प्रणाम। वंदना भाई साहब, पंडित साहब प्रणाम, ललिता जी सादर प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। भैया जी को सबको प्रणाम, बड़ों को सबको प्रणाम।